आज का जो वीडियो है वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है और इंटरव्यू के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बट आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैडम इंटरव्यू मर्चेंट की और सीनियर मर्चेंट की कैसे की जाती है उसके ऊपर वीडियो बनाओ और थोड़ा डिटेल में बनाओ। तो हमने कहा कि ठीक है जी, आपका वीडियो आ गया है, आपका रिक्वेस्टेड वीडियो। तो वीडियो में पहले हम बात करेंगे कि असिस्टेंट मर्चेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू कौन लेता है और इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि आप एक असिस्टेंट से ही तो ऊपर जाओगे। ठीक है, तो पहले हम असिस्टेंट की बात करेंगे, देन उसके बाद फिर आप जब सीनियर बनते हैं तो फिर आपसे क्या पूछा जाता है। तो पहले हम पहले स्टेप की बात करेंगे। तो पहले स्टेप पे जैसे आप एक फ्रेशर हैं तो आप अगर पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 6 मंथ के बाद भी जा रहे हैं, आपने कहीं एक्सपीरियंस ले रखा है 6 मंथ का, 1 साल का, तो भी आप असिस्टेंट की लेवल पे अगर आप एक जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपसे क्या सवाल पूछे जाते हैं और अपने साथ आपको क्या क्या कैरी करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस से रिलेटेड, मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड आपको सारे वीडियो में डालती हूँ। तो आपका अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो, आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप एक असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एकदम बिगनिंग में जा रहे हैं। तो अगर आपने 6 मंथ या 1 ईयर का कोर्स, मतलब अगर आपने कहीं इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ले लिया है तो भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, रखनी है, जो अक्सर असिस्टेंट के लेवल के जो एम्प्लॉई, जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं या जो बॉयज़ होते हैं, वो अक्सर ही गलतियां कर देते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आपके पे गलत इम्प्रेशन पड़ेगा, ऐसा लगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपने बिल्कुल इंडस्ट्री में नए हैं या आपने 1 साल तक कहीं या 6 मंथ तक कहीं भी आपने काम किया है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको क्या करना है। अक्सर गर्ल्स क्या करती हैं, मैंने इतना देखा है कि हमने खुद इंटरव्यू लिए हैं, जब आप असिस्टेंट लेवल पे होते हैं तो जैसे अगर हमें असिस्टेंट चाहिए तो हम लोग के बॉस, हम लोग के ऑनर क्या करते हैं, हम लोग के HR कह देते हैं कि मैडम आपको असिस्टेंट चाहिए, तो एक बार आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए कि उनको क्या आता है, क्या आपको क्या काम आप कराएंगे। तो हमने अक्सर देखा है कि असिस्टेंट लोग कुछ गलतियाँ करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ। सबसे पहले कि चाहे 1 साल 6 महीने कितना भी आपने काम किया हो, आप अभी भी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो अपने पास ज़रूर कैरी करना है, जो आपने अपने कॉलेज में बनाया है या फिर आपने अपनी पिछली इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे थे तो भी आपने जो पोर्टफोलियो, जो कुछ फाइलें, चाहे क्वालिटी स्वॉचेस के फाइल हो गया या ये सब कुछ हो गया ना, या ट्रिम्स के एसेसरी, जो कुछ भी आपने फाइलिंग वगैरह कुछ बनाए, क्रिएटिविटी जिसमें है ना, जिसमें आपने, या कुछ ड्रेसेस आपने अच्छे डिज़ाइन किए हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी सारे लेके चलो, लेकिन कुछ होते हैं कि जो आपको अपने साथ कैरी ज़रूर करना चाहिए। और इतना सामान तो नहीं, लेकिन पोर्टफोलियो अपने पास ज़रूर कैरी करें, जो आपके कुछ अच्छे डिज़ाइंस हैं वो भी साथ में रखें, जिससे कम से कम ये तो पता चले आपकी क्रिएटिविटी लेवल क्या है, अपनी अवेयरनेस आपकी क्या है। ठीक है, इससे, क्योंकि हम मुँह से बोल देते हैं लेकिन जब तक कुछ दिखाते नहीं है ना तब तक समझ में नहीं आता जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होता है। ठीक है, तो अपने साथ अपना पोर्टफोलियो ज़रूर रखें, उसके साथ में अपना रिज्यूमे भी आप अपना अच्छा सा अट्रैक्टिव, और जो भी आपके इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि आपने उसमें कुछ भी भर दिया हो कि रिज्यूम अच्छा लगे, क्योंकि रिज्यूम को देख कर ही आपसे वो सवाल पूछते हैं। तो आपको जो पता है, आपका जो रियल है वही आप भरना, किसी का रिज्यूम कॉपी करके उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें नहीं डालना है। जो भी उसमें डालना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नहीं तो फिर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, फिर आप डिसपॉइंट हो जाओगे। ठीक है, तो अपना एक रिज्यूमे अच्छे से, और रिज्यूम ऐसा नहीं कि आपने अपने बैग में रखा हुआ है, नो, रिज्यूम आप अपनी किसी फाइल में कैरी करें। अक्सर हमने देखा है कि हमने पूछा जी आपका रिज्यूम, तो क्या करते हैं बैग से निकाल के देते, तो ये नहीं करना है। रिज्यूमे आपको अपने बैग में, जो आपका पर्स है उसमें नहीं रखना कि उसको एक राउंड फोल्ड करके रख लिया है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना रिज्यूम आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए,
ठीक है, बिल्कुल ऐसा है कि उसको बिल्कुल कहीं पे भी फोल्ड नहीं है, टर्न नहीं है, ख़राब नहीं है, डैमेज नहीं है, बिल्कुल फ्रेश और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़, इससे सब पता चलता है कि आप कितने इन सब चीज़ों के लिए को लेकर के पर्टिकुलर हो। ठीक है, इससे आपकी क्वालिटी वो आपका जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि ऐसा होगा। अगर आप अपने एक रिज्यूम अच्छे से कैरी नहीं कर सकते, अपना पोर्टफोलियो अगर आप अच्छा नहीं बना सकते, आपके पास ला नहीं सकते, तो आप काम पता नहीं कैसा करोगे। एजम्पशन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि गलत ही हो, बट ये फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो हमें इंप्रेशन बनाना है अपने नॉलेज के हिसाब से, झूठी इंप्रेशन नहीं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद आपको ये रखना है कि अब आप बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हो। आपसे अगर कुछ पूछा जाए, पहले तो आपका वो नाम पूछेंगे, ठीक है, आपका हो सकता है आपका फैमिली बैकग्राउंड या कहाँ से हैं, क्या हैं, ये सभी पूछ सकते हैं। डिपेंड करता है कि इंटरव्यू लेने वाला कितना इंटरेस्टेड है, उसके पास काफ़ी टाइम है। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत बिजी है, आपसे हड़बड़ में पूछ रहा है, तो फिर वो इतना डीपली नहीं जाएंगे। अगर आपका वो नाम पूछते हैं तो ऐसा नहीं, आजकल अक्सर लोग माई सेल्फ जवाब देते हैं, तो माई सेल्फ नहीं रखना है। मेरा नाम अगर आप हिंदी में दे रहे हैं, तो अगर इंग्लिश में आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको IEM करना है। ठीक है, माई सेल्फ नो कभी नहीं करना है आपको। माई सेल्फ ये बहुत ही गलत है और ये सही सेंटेंस नहीं है। माई सेल्फ क्या होता है? ठीक है, तो आपको IEM रखना है कि IEM जो भी आपका नाम है, और या फिर हिंदी में दे रहे हैं तो माई नेम, मेरा नाम ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको इंटरव्यू अपना परफॉर्म करना है। देन आपसे उसके बाद ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने क्या कोई कोर्स किया है फैशन डिज़ाइनिंग का, या कुछ आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड, या मर्चेंडाइजिंग का या डिज़ाइनर के लिए जा रहे हैं, तो आपसे ज़रूर ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक और बात, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप मर्चेंडाइजिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपने कैरियर को मर्चेंडाइज़र की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके इंटरव्यू के सवाल अलग होते हैं। अगर आप एक डिज़ाइनर के लिए जा रहे हैं तो उसके सवाल और उसको क्या क्या अपने साथ कैरी करना है ये अलग है। तो डिज़ाइनर के लिए जब जाएंगे आप इंटरव्यू के लिए, तो वो इंटरव्यू हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर इसी में कवर करूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो में मैं ये वाला टॉपिक नहीं उठा रही हूँ कि सिर्फ इसमें हम ये बात करें कि मर्चेंडाइज़र, असिस्टेंट मर्चेंडाइज़र और सीनियर मर्चेंडाइज़र की इंटरव्यू के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नो डिज़ाइनर, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आपसे ये तो ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने कोई कोर्स किया है, नहीं किया है, क्या किया है, कितना एक्सपीरियंस है आपको। तो ऐसा लोग अक्सर करते हैं ना कि उनके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 1 ईयर 2 ईयर ऐसा लिख देते हैं। लेकिन आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉलेज अगर आपको अच्छा खासा है तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपके पास उतना पता होना चाहिए। नहीं तो पता चले आपने लिख तो दिया कि आपने 2 साल तक इंडस्ट्री में जॉब तो किया है असिस्टेंट मर्चेंट के रूप में, तो उनको ये भी लगेगा यार 2 साल तक किया है, फिर आपसे वो कोई चीज़ सवाल पूछ लेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि उनको लगेगा कि यार इसको इतना तो पता नहीं, 2 साल इसने ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया। नो, आप 6 मंथ का एक्सपीरियंस डालो, लेकिन आपका जो उसे आपको इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनको ये लगे कि यार इसने तो काम बहुत ज़्यादा किया है, इसको तो पता बहुत ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ से आपसे इम्प्रेस होंगे। तो अपने जब आप रिज्यूम तैयार करो तो उसमें आप ये एक्सपीरियंस ऐड ऑन करने के बजाय कि मैंने इतना काम किया है, आप जितना काम किए उतना ही लिखो, लेकिन जब आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो उसको अच्छे से जवाब दो। आपको उस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनको ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उनके ऊपर ये इंप्रेशन कभी अच्छा नहीं जाएगा कि आपने 2 साल तक काम किया है। 2 साल तक काम किया है तो उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। तो उनको लगेगा ये बंदा तो टाइम पास कर रहा है, इसने 2 साल 4 साल ऐसे करते रहेंगे, ऐसे पढ़े रहेंगे असिस्टेंट लेवल पे। क्योंकि साल 2 साल जब आप असिस्टेंट लेवल पे जॉब कर लेते हो तो हर एक सीनियर या आपका ऑनर ये चाहता है कि आप एक इंडिपेंडेंट अकाउंट, क्योंकि आपका टाइम टू टाइम सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो कि आप एक अपना अकाउंट ले लो, क्योंकि 10 साल तक 4 साल तक आप असिस्टेंट लेवल पे जॉब नहीं कर सकते। इससे लगेगा कि यार आपको काम करने कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप तो ऐसे बस हेल्पर की तरह पड़े हुए हो। ठीक है, एक्सपीरियंस डालो 6 मंथ का, लेकिन जवाब दो 1 ईयर 2 ईयर का। उसके बाद आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि फिर आपसे ये ज़रूर वो पूछेंगे कि आपने किस में काम किया है, मतलब आपने क्या क्या क्वालिटीज़ आपने को पता है, कि फैब्रिक की क्वालिटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
आपको कोई कपड़ा, कोई सैम्पल, कोई गारमेंट दे देंगे। अगर आपने बोल दिया कि हाँ आपको कपड़े के बारे में पता है, आप कपड़े की नॉलेज है, आप फैब्रिक की नॉलेज है, तो आपको क्या हो सकता है, कोई सैम्पल उनके आसपास अगर होगा तो आपको दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप इसके फैब्रिक बताओ क्या डिटेल है। ऐसा तो नहीं कोई सिंपल फैब्रिक तो वो देने वाले नहीं है। अगर आपने बोल दिया कि नहीं आपको पता है, या सिंपल भी देंगे तो उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछ लेंगे, लेकिन आपको पता होगा तभी ना। तो आपको चीज़ें पता होना, जो आपको पता है आप वही बताओ, एक्स्ट्रा मत बताओ, ठीक है, अपना इंटरव्यू को बढ़ाने, क्योंकि जितना ज़्यादा बताते जाओगे उतना डीपली वो होते जाएंगे। तो जितना पता है उतना बताओ। तो आपको फैब्रिक के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे वो पूछेंगे आपका काम वहाँ पर क्या था, आप काम कैसे कैसे करते थे, ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा आप जो भी काम करते थे कि जी ऐसा है, हम सैम्पलिंग मैं कराती थी या कराते थे, मुझे टेक पैक मिल जाता था, मैं सैम्पलिंग कराता था। और उसके बारे में सैम्पलिंग में बोलेंगे कि आप हम फैब्रिक अरेंज करते थे, ट्रिम्स अरेंज करते थे और पैटर्न वगैरह बनवाते थे। फिर आपसे पूछ लेंगे मेजरमेंट कौन करता था, आप लोग खुद करते थे, आपके जो QC वगैरह थे, तो आपको पूछ सकते हैं। तो अगर आप कैसे कराते थे आपको ज़रूर बताना। आपको मेजरमेंट आता है कि नहीं, फिर वो पूछेंगे आप असिस्टेंट हो, आपको मेजरमेंट करने तो आता ही होगा, ऐसा तो है नहीं आपको पता ही नहीं होगा। आर्म होल कहाँ से मेजर करते हैं, लेंथ कहाँ से मेजर करते हैं, नेक कहाँ से मेजर करते हैं, शोल्डर कहाँ से मेजर करते हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर जब आप गारमेंट, जब आपका वो जाता है ना मेजरमेंट करने के लिए QC के पास, तो मेजरमेंट ज़रूर सीखें और उसके साथ देखें। और फिर अगर आपने बोला कि मेजरमेंट आता है तो आपको एक सैंपल भी दे सकते हैं, उनके पास कोई भी सैंपल पड़ा होगा उनके शोरूम में तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और बोलें कि भैया इसका मेजरमेंट करके बताओ कहाँ से कहाँ मेजर करना है। कोई एक टेक पैक की शीट भी दे सकते हैं मेजरमेंट की। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। प्लस आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके जो काम था तो किस तरीके से काम करते थे, क्या क्या आपका वहाँ पे रोल था, क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी। तो जिम्मेदारियों में जो भी आप जिम्मेदारी करते थे वो ज़रूर बता सकते हैं कि सैंपल कुरियर करते थे, सारी चीज़ें खुद बनवाते थे, ऐसा तो नहीं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि मेल वगैरह आपको मेलिंग आती है कि नहीं, आपकी इंग्लिश कैसी है, इंग्लिश कैसी है आपकी, वो भी ये ज़रूर पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मर्चेंट को इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। मेल वगैरह पे कैसे बात करोगे, ठीक है। तो ये भी ज़रूर बताना कि जी ऐसा है, हम मेल वगैरह आप करते थे कि नहीं करते थे वो बताना। और मेलिंग वगैरह का आप अगर जैसे चलो ठीक है आपका सीनियर मेल कर रहा है, आप मेलिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, तो आप उनको ये तो बता ही दोगे जैसे कि आपको मेल पढ़ लेते हो, समझ लेते हो कि नहीं। अगर कोई कमेंट आ गया तो आप उसको करेक्शन करा लेते हो। आपका जो वहाँ पे काम था आप उनको ये बता सकते हो कि जी हमको टेक पैक मिल जाता है, मैं सारी सैम्पलिंग मैं कराती हूँ, मुझे टेक पैक मिल जाता है, उनमें जो करेक्शन होती है मैं मास्टर जी को सारी चीज़ें समझा देते हैं जा कर के, हम फिर उसके हिसाब से मास्टर जी से पैटर्न बनवाते हैं, करेक्शन कराते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उनको आप ये पूरा बताना डिटेल में। और ये करना चाहिए, एक असिस्टेंट को ये सारा काम करना चाहिए, क्योंकि आप अगर सारा काम करोगे तभी तो आप एक सीनियर की तरफ जाओगे ना जल्द से जल्द। तो अगर आपका, और एक चीज़ इसमें मेंशन कर देती हूँ कि अगर आपका सीनियर आने में थोड़ा लेट वेट हो जाए ना, अगर आप टाइम पे थोड़ा पहले ज़रूर कोशिश करो, तो जा कर के उसका कंप्यूटर ओपन करो, सब कुछ करो और मेल वगैरह जाके पढ़ो, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ आज के लिए क्या कमेंट आया। अगर आपको मेल समझ में आ रहा है, कमेंट समझ में आ रहा है, कोई नई टेक पैक आया है, कमेंट आ गया, तो आप फटाफट उनका प्रिंट आउट निकालो, सारा काम करके फटाफट दे दे, तो आपका सीनियर भी आपसे खुश हो जाएगा, आपका काम भी आगे प्रोग्रेस हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ों का पता हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं, आपकी क्या सैलरी है क्या नहीं है। तो असिस्टेंट से बेसिकली ये सारे सवाल पूछे ही जाते हैं। उसके बाद अगर आप सीनियर हो, आप सेल्फ सीनियर हो या फिर आप सेल्फ अकाउंट देखते हो, तो फिर आपसे और भी सवाल ऐड हो जाते हैं। ये सब सवाल तो सीनियर से भी पूछे जाते हैं, आप मेजरमेंट वगैरह के बारे में कि और कोई कंडीशन भी वो दे सकते हैं। अगर आप सीनियर लेवल पे हो ना, तो आप वो कंडीशन दे सकते हैं कि अगर आपका कोई शिपमेंट फंसा हुआ है, आपके पास डिलीवरी टाइम नहीं है, तो आप बायर से कैसे कम्युनिकेट करोगे, क्या मेल करोगे, या इस तरीके से कोई, क्योंकि आपका ना इंग्लिश वो समझ में उनको आए, उनको ये पता हो कि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, आप मेल कर लेते हो कि नहीं, तो आपसे कुछ टॉपिक दे देंगे, आपसे मेल करवाएंगे। कोई एक कंडीशन कुछ बोल करके कि आप मेल लिख के हमें राइट करके दिखाओ,
तो इस तरीके से सीनियर का इंटरव्यू लिया जाता है। आपको मेजरमेंट ज़रूर कराएंगे वो, ठीक है। किस बायर से आपने डील किया है, आपसे वो भी पूछ सकते हैं, सीनियर से पूछ सकते हैं, और जूनियर आप मर्चेंट हैं, आप असिस्टेंट लेवल पे तो पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन से बायर के साथ आप काम करते हो, किस कंट्री का आपका बायर है, और आपका बायर जो क्या क्या क्वालिटी वगैरह लेता है, किस तरीके की उनकी स्टाइलिंग होती है। तो ये एक असिस्टेंट से भी पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू लेने वाला कैसा है। तो आप ये सब काम करोगे तो बताने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सीनियर से पूछ सकते हैं किस कंट्री का बायर आप काम करते हो, एक टाइम पे आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टाइल होते हैं, ठीक है। तो आप बताओगे कि आपने कितनी स्टाइल आपके पास है, उनकी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके फैब्रिक क्या यूज़ करते हैं, आपको फैब्रिक के बारे में कितनी नॉलेज है, प्रिंटिंग के बारे में कितनी नॉलेज है। तो जो भी नॉलेज है आपको उसके बारे में सारी चीज़ें बतानी है कि प्रिंटिंग में कौन सी प्रिंटिंग क्या है, ये सब कुछ बताना है। तो ये बेसिकली उनके सवाल है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको पता नहीं है तो, पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। और क्योंकि एक सीनियर मर्चेंट से ये सारी चीज़ें, क्योंकि सीनियर मर्चेंट को हमेशा पता होना चाहिए ना कि प्रिंटिंग वगैरह कैसे होती है, क्या होती है, कौन सा डिजिटल प्रिंट है, कौन सा रोटरी प्रिंट है, कौन सा नॉर्मल प्रिंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनसे आपसे ये पूछ सकते हैं सीनियर लेवल। सॉरी, थोड़ा सा बेटा मेरा आ गया, इसकी नींद अभी डिस्टर्ब हो गई है, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मैनेज करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन एनीवे तो ये सारे सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा प्रिपेयर रह के जाना है। और मास्टर से आप कैसे करेक्शन कराते हैं, ट्रिम्स वगैरह क्या होती हैं, उनके बायर के लेबल कैसे ऑर्डर होते हैं, ऑनलाइन लेबल ऑर्डर होते हैं, आपके लोकल लेबल आते हैं। वॉश केयर के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि वॉश केयर कैसे होता है, आप वो कंडीशन दे देंगे कि कपड़ा हमारा ऐसा है तो इसमें कौन सा वॉश होना चाहिए, क्या वॉश केयर होना चाहिए। तो वो इस तरीके सवाल पूछ सकते हैं। और बाकी इंटरव्यू लेने वाला क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है, बट ये चीज़ें जो बेसिक हैं ये तो पूछते ही हैं। आपकी सैलरी क्या थी, आपको वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी जितना है उतना ही बताओ, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब बढ़ चढ़ के बताते हैं ना, कहते हैं ना कि हम अपनी चीज़ों में खुद फंस जाते हैं। तो मैं ये बिलीव करती हूँ जितना हमें पता है, जितना हमने किया है उतना ही बताओ। आपकी सैलरी वगैरह क्या है, कैसे, वो सारी चीज़ें ये पूछ देते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, और तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ जो आज का वीडियो है वो कुछ तो आपको नॉलेज दिया होगा, आपके अंदर जो डाउट होगा ना क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो वो डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। बाकी अगर आपको कुछ सवाल रह गए हो, कुछ इसमें लगे कि नहीं यार कुछ और नए सवाल हैं, तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो जल्द से जल्द आएगा। और चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।